हेलो जी। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं रोय सर और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में आपको क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट बताने वाला हूं। यह एक लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से हमको सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उसको किसी विधि से हल करने हैं, क्योंकि इस सवाल में किसी भी विधि का जिक्र नहीं किया गया कि आपको इसी विधि से हल करने हैं। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है एक राजमार्ग मतलब हाईवे जो रोड होता है ना, राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। मान लीजिए ए कोई शहर है, बी कोई शहर है, दो शहर है, वो दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब राजमार्ग के पर ही पड़ता है। 100 किलोमीटर की दूरी पर है वो दोनों, ठीक है। वो दोनों जो शहर है या दोनों स्थान कह लीजिए ए और बी जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब क्या हो रहा है कि एक कार जो है वो ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। मतलब एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है, दूसरी कार बी से। तो देखिए दो संभावनाएं हो सकता है कि कार ए जिधर की ओर चले कार बी भी उधरे चले, या फिर कार ए और कार बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले। दो संभावनाएं और इन्हीं दोनों संभावनाओं से दो समीकरण बनेंगे। तो पहला कह रहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब दोनों कार का स्पीड अलग अलग है, पहले कह दिया है, तो ये मत सोचिएगा कि कोई स्पीड सेम हो सकता है। जाहिर है अगर स्पीड अलग अलग है तो किसी के स्पीड ज़्यादा और किसी का कम होगा। तो क्या हो रहा है कि अगर वो एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चाल से चलती है तो 5 घंटे के बाद मिलती है, ठीक है। और कई सारे बुक्स में ना यहीं तक लिखा हुआ रहता है और ये वाला पॉइंट जो है ना वो गायब रहता है, ठीक है। कि जब वो एक दूसरे की क्या कह रहा है आगे देखिए, यदि वो विपरीत दिशा में चले, ये वाला पॉइंट गायब रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसी किसी बुक में दिया रहता है, किसी किसी में नहीं दिया रहता है, तो मैंने ऐड कर दिया है। आगे कह रहा है यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट चले, मतलब एक इधर दूसरा इधर, थे क्या हुआ मिलेगा उस केस में। विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती है, ठीक है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो मंत्र हमारा यही है कि जो सवाल में पूछता है वही मानते हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों कार जो है, कार जो ए पर है और कार जो बी पर है, उन दोनों की चाल ज्ञात करने। तो हम मानेंगे भी यहीं से। सबसे पहले तो एक डायग्राम से देखिए, बहुत मदद मिलेगा डायग्राम से इस सवाल को समझने में। मान लीजिए एक बिंदु ये ए है और ये बी है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। जाहिर सी बात है हम सीधी रेखा मानेंगे, हमारे सवाल में सीधी रेखा ही होगी। और इनके बीच की दूरी जो है ना सर वो कितना है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार यहाँ से, दोनों की चाल करिए। तो मान लेते हैं, माना कार ए की चाल जो पूछ रहा है वही मानेंगे, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा kmph, ठीक है, बाय h वही हुआ। और कार बी की चाल मान लेते हैं y, कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए एक चीज आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, एक चीज कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। आपने क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो मैं कहता हूं जी यहां से मैं इस समय को इधर भेजूं तो चाल गुना समय बराबर दूरी हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, बस। और सारा खेल इसी सवाल पर है। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते, पता नहीं क्या यूज कर लो। कुछ नहीं सर, दूरी बराबर चाल गुना समय यूज करना हमें, और इसी से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस कैसे फ्रेम करते हैं उसको देखिए, ठीक है। तो पहले समीकरण बनाने की ओर हम बढ़ते हैं। कार ए और कार दूसरी कार बी जो है एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब एक ही दिशा में चल रही है, तो देखिए कार ए जो है यहाँ पर जो, जिसको मैं सी ए बोल देता हूँ, और यहाँ कार बी है, ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो मान लेते हैं ना कि कार ए जो है इधर की ओर चल रही है, तो एक ही दिशा में चलने का मतलब हुआ कार बी भी इधर की ओर ही चलेगी। तो वो 5 घंटे बाद मिल जाती है। तो आप खुद सोचो, अगर 5 घंटे बाद मिलती है तो जाहिर सी बात है कार ए का चाल ज़्यादा होगा, तभी तो इसको देखिए। वैसे ही आगे है 100 किलोमीटर
और 5 घंटे बाद मिल जाता है तो ये फास्ट चलता होगा ना, ये स्लो चलता होगा, मतलब x का मान ज़्यादा और y का मान कम होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 5 घंटे बाद ये दोनों कार यहाँ पर मिल जाती है, जिस बिंदु का नाम मैं C दे देता हूँ। ठीक है, ये 5 घंटे बाद का सिचुएशन है। तो आप मुझे बताओ, कार A इतना दूरी चला है ना, कार A के द्वारा तय दूरी ये है, मैं इसको मिला देता हूँ कि ये दूरी भी वो चल गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 100 किलोमीटर इतना दूरी है, ये तो चला है। ठीक है, तो 5 घंटे में यहाँ जो कार है वो AC दूरी चला है, समय कितना है 5 घंटा। ठीक है, और इसका चाल कितना है x किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं 5 घंटे में 5 घंटे के बाद कार A द्वारा तय दूरी निकालूं तो कार A द्वारा तय दूरी निकालूं तो क्या कहोगे सर, चाल गुना समय। तो चाल तो x है और समय कितना 5 घंटा, तो 5 गुना x मतलब 5x किलोमीटर चला। ठीक है, कितना दूरी हुआ ये, यानी AC का मान कितना है सर 5x किलोमीटर। आप समझ रहे हैं ना, मतलब कार A 5 घंटा में AC दूरी चला जो AC 5x किलोमीटर के बराबर है। और कार B के द्वारा तय दूरी बताओ, कार B द्वारा तय दूरी कितना होगा, उसका चाल गुना 5 घंटा समय द्वारा तय दूरी बराबर चाल तो कार B का वह है और समय इसको भी 5 घंटा लगा, तो 5 गुना वह 5y किलोमीटर हो गया। तो कार B 5 घंटा में चला कितना, जब शुरू हुआ था समय तब यहाँ था और 5 घंटे बाद यहाँ पहुँच गया, मतलब ये BC दूरी चला है। कितना दूरी चला है सर, ये BC दूरी चला है जो कितना है 5y किलोमीटर। आई होप यहाँ आपको कोई दिक्कत अभी तक में तो नहीं हुआ होगा। हमने सिंपली दूरी बराबर 4 गुना समय लगाया है, 5 घंटा टाइम दिया था और चाल दोनों का हमने मान लिया क्योंकि चाल हमसे पूछ रहा था। अब आप डायग्राम देख के मुझे बताओ, अगर मुझे AC को देखना हो तो क्या मैं AB प्लस BC बराबर AC बोल सकता हूँ। AB का मान पता है मुझे 100 किलोमीटर है, BC 5y है। अब वो दोनों को जोड़ूंगा तो AC के बराबर होगा और AC है 5x। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि AB प्लस BC, यानी कि मैं फिगर जो है उसको रेफर करके बोल रहा हूँ, क्या होगा AC के बराबर होगा। AB हमारा 100 किलोमीटर है, BC हमारा 5y किलोमीटर है और AC है 5x। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको यहाँ तक में। ये 100 है, 5y को आप इधर लेके आ जाओ तो 5x माइनस 5y हो जाएगा। अब इसको उल्टा लीजिए तो 5x माइनस 5y बराबर 100। ठीक है, 5 कॉमन ले लीजिए यहाँ से तो x माइनस y बराबर 100 हुआ। यहाँ से इसको भेजिएगा तो इधर आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जैसे ही 5 को आप इधर भेजिएगा तो भागा में आएगा ना 100/5, 20 पंचे 100, तो x माइनस वाई बराबर 20। ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब पहले कंडीशन से पहला समीकरण मिला। अब हम दूसरा कंडीशन जो कह रहा है ना कि यदि विपरीत दिशा में चलती है, जाहिर सी बात है, अगर सोचो कार A यहाँ है और कार B यहाँ है, तो विपरीत दिशा में चलने का मतलब कि अगर कार A इधर चलती है तो कार B इधर चलती है, तभी ना इसका विपरीत क्या होगा, ऐसे ही हुआ ना। तो उसका मैं डायग्राम अलग से बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ठीक है, तो यहाँ इधर हम करेंगे, देखिए सेम पोजीशन तो वही है ना, ये A है और ये B है। कार A यहाँ पर है और कार B यहाँ पर है। कार A अगर इधर की ओर चलती है तो कार B विपरीत दिशा में चलने के लिए इधर चलेगी। और स्वभावतः हमने कार A की चाल को ज़्यादा माना है क्योंकि इस डायग्राम के हिसाब से ज़्यादा है। तो कह रहे कितने देर बाद मिलेगी, 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटा में ये ज़्यादा दूरी तय कर लेगा और ये कम, तो बीच से कहीं अधिक होगा ना। मान लो कि 1 घंटे बाद कार A यहाँ पहुँच जाएगी, जिस पोजीशन का नाम मैं D बोल देता हूँ। यानी कि 1 घंटे में वो AD दूरी तय कर लेगी और ये पूरा A भी ध्यान रखेगा 100 किलोमीटर ही है, क्योंकि दोनों स्थान A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो 1 घंटे में ये AD दूरी तय कर लेगा। तो अब देखो दूसरा
हम सवाल दूसरा जो है हम कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में या 1 घंटे के बाद इस डायग्राम को रेफर करके देखो। 1 घंटे के बाद कार ए द्वारा तय दूरी कितना होगा जी? चाल गुना समय, चाल x है और 1 घंटा समय, तो x गुना 1 मतलब x किलोमीटर। और कार B के द्वारा तय दूरी, कार B द्वारा तय दूरी कितना होगा जी? y गुना 1 मतलब y किलोमीटर, चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो कार A चला AD दूरी, तो ये हो गया सर x किलोमीटर, और कार B चला यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तभी दोनों मिला ना, तो ये हो जाएगा कितना? y किलोमीटर। अब डायग्राम को देख करके आप कंडीशन तो आराम से बना लोगे ना कि AD प्लस BD जोड़ोगे तो AB के बराबर होगा, और AB है 100। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x प्लस वाई, x आपका AD है और y आपका BD है, दोनों को जोड़ोगे तो AB मिलेगा, और AB है 100 बराबर 100। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, देख लो अच्छे से। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों समीकरणों को किसी विधि से हल करने वाले हैं। तो देखो y माइनस में और यहाँ पर y प्लस में, अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ दूंगा विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए, जो कि सबसे आसान विधि है इस प्रॉपर सवाल के लिए, वैसे भी विलोपन विधि सबसे आसान ही होता है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर y कटेगा, x का मान मिलेगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 से, ठीक है। समीकरण 1 जोड़ 2 से क्या मिलने वाला है सर? तो x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ दीजिएगा तो माइनस वाई प्लस वाई कटेगा, 2x बराबर 100 प्लस 20, 120 हो गया ना। तो यहाँ से देखिए x का मान निकालिएगा तो 120 बट्टा 2 तो 60 हो गया, यानी आपको x का मान कितना मिला? x बराबर 60, ठीक है। अब x बराबर 60 समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते, मैं 2 में रख लेता हूँ। x बराबर 60 समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा? यहाँ रखिएगा x का मान 60, तो 60 प्लस y बराबर 100 हुआ। तो यहाँ से अगर y निकालोगे तो ये 60 इधर प्लस में ना, उधर जाके माइनस में, तो 100 माइनस 60 कितना होगा? 40। तो x का मान और y का मान मिल गया, मुझे वही चाहिए था ना, कार A की चाल। तो आपको लिखना अंतिम में, अतः कार A की चाल बराबर x किलोमीटर पर आर बराबर 60 किलोमीटर पर आर, और कार B की चाल हमने y माना था, y का मान आया 40, तो y बराबर 40 किलोमीटर पर आर, और यही हो गया आपका आंसर। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। तो इस तरीके से आपका ये सवाल तो ख़त्म हुआ। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको जितना कंफर्टेबल कर सकूँ, जितना ज़्यादा समझा सकूँ, इसलिए इतना टाइम भी लगा, और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।